integer n such that टू iota by 1 plus iota की पावर n is a positive integer। इन क्वेश्चंस को लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। उसके पीछे रीजन है कि ये तुम्हें मैं बताऊंगी कि टॉपर कैटेगरी के बच्चों के लिए ये वाले क्वेश्चन टिपिकल वंस, इसके ऊपर लिखना टीओ। जिन जिन क्वेश्चनों में मैं टीओ लिखवाऊंगी वो सारे टिपिकल होंगे, पेपर वाले दिन वो जरूर करके जाने हैं। वो टॉपरों के लिए होते हैं कि हर फुल मार्क्स ना ले पाए, ठीक है? ना ले पाए, अगर ना पढ़े टीचर find these positive values such that this is a positive integer। तो पहला काम क्या बताओ सब बच्चे, क्या करना है? जल्दी से करते हैं रैशनलाइज। सब बच्चे करो, एज फास्ट एज यू कैन करो। इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा उसकी पावर n। ओके, तो ये क्या आ गया? 2 इंटू आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? -1। 2 इंटू आयोटा माइनस 2 इंटू माइनस 1 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1। तो ये कितना आ गया? 2 आयोटा प्लस 2 बाय 2 उसकी पावर कितनी है? n। 1 आयोटा प्लस 1 की पावर n। यहाँ तक सबका आ गया? बताओ मुझे किस किस का आ गया? तो ये आपको क्या मिल गया? z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा की पावर n। अब वो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द लीस्ट। यहाँ ऑप्शंस दी हुई हैं आपको। ए ऑप्शन दी हुई है 16, बी ऑप्शन दी हुई है 8, सी ऑप्शन दी हुई है आपको कितनी? 4, डी ऑप्शन कितनी दी हुई है आपको? 2। अब मेरी बात सुनो, वो कह रहे हैं लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर निकालना। पॉजिटिव जो पूछा ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने। तो हम स्टार्ट करते ही ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करते, एन की वैल्यू डालनी शुरू कर देते हैं। जब हम पहली बार 1 डाल लेंगे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अब क्या करते हैं दूसरे केस में, दोनों साइड पे एन की वैल्यू क्या कर लेते हैं हम? इसको 2 डाल के देखते हैं। n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। बताओ ये क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या आ गया? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? -1। तो ये आ गया 2 आयोटा। इसमें तो कोई लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू मिली नहीं, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट आ गया। ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि इधर तो इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो ये क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। दिस विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट चेक करते हैं, n को क्या डालेंगे अब हम? क्या डालें? 4। अच्छा 3 क्यों नहीं डाला? वो ऑप्शन ही नहीं है। वो ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ ऑप्शन सारी क्या आ रही है हमारे पास? 4 8 16 2। तो वही उठा के डालेंगे हम। नेक्स्ट कौन सी डालने लगे हैं? 4। तो इसको डालो n इज इक्वल्स टू 4। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 क्या मिलेगा हमें? बताओ इसको बोलेंगे कैसे? इसको कैसे लिखेंगे? 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं। ये मैंने पहले ही करवा दिया हो तुम्हें। अब इसको बोलो क्या होगा? इसका आंसर तुमने पहले निकाला होगा। क्या निकालना है? 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा। ये क्या आ गया हमारे पास? 4 आयोटा स्क्वायर। ये आ गया -4। ये आ गई नेगेटिव, ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड। चलो जी, ये भी रिजेक्टेड। अब और नेक्स्ट क्या डालें? n को 8। n को क्या डालेंगे हम? 8। तो नाउ ये कर लिया नोट आप सबने? ये कर लिया ना नोट? आंसर 16 नहीं, आंसर 8 है, वो आता 16 है। 8 डाल के आंसर 16 आता है। n की पावर हाँ पर आता है 8। अब n इज इक्वल्स टू क्या डालेंगे हम? 8 डालो 8। तो ये क्या आ गया? 1 प्लस आयोटा की पावर 2। 8 को कैसे लिखे अब हम बताओ? 1 प्लस आयोटा की पावर 2, क्योंकि वो निकाल लिया होगा। उसकी पावर क्या कर देंगे हम? 4। इसका आंसर तुमने निकाल लिया होगा। क्या है तुम्हारे पास? 2 आयोटा। 2
आयोटा की पावर क्या आ गया 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है 16। आई की पावर 4 कितना होता है 1। तो 16 into 1 is equals to z। तो ये कितना आ गया 16। तो कौन सी वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है n is equals to 8। तो which option is the right answer? D option। कुछ भी ले लो, z को ले लो, 3 plus 2 आयोटा ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ उसका जल्दी। 3 minus 2 आयोटा। करो मल्टीप्लाई z into z कॉन्जुगेट। 3 plus 2 आयोटा into 3 minus 2 आयोटा। तो ये क्या बन गया 9 minus 4 आयोटा स्क्वायर। इधर देखो तो ये क्या आ गया 9 plus 4, ये क्या आ गया 13। z into z कॉन्जुगेट तुम्हें ये मिल गया। अब आओ मॉड z। क्या आता है मॉड z आ रहे हैं बताओ इसका मॉडुलस z अब तो आना चाहिए। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बिल्कुल सही उसका अंडर रूट। ये कितना आ गया 13 अंडर रूट। पर इधर क्या है हमारे पास 13, तो उसका रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग। तो मोड z स्क्वायर। तो चेक करो z into z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ रहा है मोड z स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी ऐसे बनी है किसको बार और ये कर दूं ना चाहिए कर लो। तो क्वेश्चन है इफ z is non-zero complex number, if z is non-zero complex number, if z is non-zero complex number, then conjugate of mod z square by z into z conjugate is equal to ऑप्शंस दी हुई हैं। अब मैं तुम्हें दिमाग लगाना सिखाऊंगी। ए ऑप्शन है z कॉन्जुगेट बाय z। जिन्होंने गूगल से देखा ना वो आंसर मत बताना, जो अपने दिमाग से सोच के करके आए हैं वो जरूर बता देना। मैं पहले ही बता रही हूँ डी है नन ऑफ दीज, none of these। एक ना चीज देखो इधर देखो सब बच्चे लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी। इधर देखो लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी। ये कुछ ज्यादा औखे क्वेश्चन नहीं होते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने z लिया 2 plus 3 आयोटा, z का कॉन्जुगेट क्या होगा इसका मॉड क्या होगा बताना जरा। इस चीज का मॉड इसी का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर उसका रूट। ये क्या आ गया 4 plus 9, ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 13। अच्छा अब मुझे बताओ मॉड z क्या आ रहा है। ये मॉड z कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर उसका रूट। ये कितना आ गया रूट 13। दिस इज योर मॉड z, दिस इज योर मॉड z। एक यहाँ से एक रिजल्ट डिफाइन हुआ हमारे पास। मॉड z कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड z। याद रखना मेरी एक बात सुनो इधर, जब भी तुम z का कॉन्जुगेट लेते हो फिर उसका मॉड लेते हो, वो मॉड z के इक्वल होता है। ये याद रखना है, अगर कॉन्जुगेट है z है, दोनों का मॉड हमेशा बराबर होगा। क्या बोला मैंने z उसके बाद क्या लिया उसका कॉन्जुगेट, दोनों का मॉड हमेशा बराबर होएगा। ठीक है अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब जो गिवन है उसको उठाते हैं। ये इसको उठाओ मॉड z का स्क्वायर, ये क्या z इंटू, अभी मैंने क्या सीखा है z इंटू z का कॉन्जुगेट क्या होता है बताओ जल्दी। अभी सिखाया मैंने मॉड z का स्क्वायर क्या होता है मॉड z का स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ ये आ गया मॉड z का स्क्वायर। ये क्या आ गया z इंटू z कॉन्जुगेट को मैंने क्या लिखा मॉड z का स्क्वायर। उसका फर्दर क्या हो रहा है हमारे पास मॉड, उसका फर्दर क्या चल रहा है मॉड। अब देखो अब ना जो दिमाग लगाते हैं वो ऑप्शंस को देख के लगाना आपने। ठीक है अब इधर देखो जरा सारे बच्चे, अगर ये वाला हमारे पास हमने रिजल्ट पता है
इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड। क्या लिख सकते हैं हम इसको, मॉड जेड। तो ये बताओ, ये हमारे पास इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम दो बार, स्क्वायर है, दो बार लिख दो। इधर क्या है हमारे पास, मॉड जेड का स्क्वायर। अब मुझे बताओ मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बताओ इस चीज को क्या लिख सकती हूँ, मॉड जेड लिख सकती हूँ। एक को मैंने चेंज कर दिया है, ये क्या आ गया, मॉड जेड का स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक कैंसिल, ये क्या बचा, मॉड जेड बाय मॉड जेड, ये बचा। ये मॉड मॉड सेपरेट होके एक में आ जाता है, एक को तो सेपरेट हो जाता है, तो ये क्या बचा, जेड कॉन्जुगेट बाय जेड, ऑप्शन 1। दोबारा सुनो मेरी, दोबारा बात सुनो, लिखना नहीं किसी ने। मैंने क्या किया, दोबारा देखो मेरे पास, आपको समझ नहीं आएगा ये, क्योंकि मैंने भी कॉन्सेप्ट समझाया। आपको ये चीज दी हुई थी, इधर देखो सब बच्चे, कॉन्जुगेट की सबसे फेमस प्रॉपर्टी जो यूज होनी है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। तो तुमने आंखें बंद करके इसकी जगह पे क्या लिख दिया बच्चों, मॉड जेड स्क्वायर। उसके बाद तुमने क्या दिमाग लगाया, अभी मैंने तुम्हें समझाया, z का कॉन्जुगेट और z दोनों का मॉड क्या होता है, इक्वल। दोनों का मॉड क्या होता है बच्चों, इक्वल। तो इस केस में तुम इसको क्या कर दोगे, सेपरेट। क्यों सेपरेट किया, सेकंड वाली प्रॉपर्टी राम से लग रही है। तो हमारे पास ये मॉड जेड का स्क्वायर, तो मैंने इस एक की जगह पे इसकी वैल्यू ये डाल दी। इसको एक को क्यों नहीं छेड़ा, बताओ मुझे, हाथ खड़ा करके बताओ कोई बच्चा। क्योंकि मेरे प्रूफ में जेड कॉन्जुगेट था, मेरे प्रूफ में जेड कॉन्जुगेट था, तो मैंने इसीलिए पंगा नहीं लिया दूसरे वाले से। एक कॉन्जुगेट मुझे चाहिए प्रूफ में, क्योंकि मेरा डिवाइड में चल रहा है। इसमें डिवाइड नहीं है, इसको मैं देख नहीं रही, इसमें डिवाइड नहीं है, इसको मैं देख नहीं रही। बची कौन सी ऑप्शन, ये वाली डिवाइड वाली। ये ऑप्शन बता रही है कि एक कॉन्जुगेट है, इसीलिए मैंने एक कॉन्जुगेट की जगह पे क्या लिखा, उसको मॉड जेड। तो ये क्या आ गया इसकी जगह पे, मॉड जेड। ये क्या आ गया इधर, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आया दिस थिंग। अब अभी आपको कल करवाई है मैंने चीज, अगर मॉड सेपरेट है तो वो किस में आ जाएगा, एक में। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, z बाय z कॉन्जुगेट का मॉड थ्रू आउट। अच्छा, और मॉड, इसका मॉड अगर आप लोगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, खत्म, कोई फायदा ही नहीं, सेम ही मिलना है। दो मॉड थोड़ी होते हैं, तो एक मॉड मिल जाएगा आपको, तो आंसर मिल गया आपको। कटिंग तो हो रही है वहां पर पहले, किसकी कटिंग हो रही है, स्क्वायर स्क्वायर z1 माइनस 1 बाय z2। इसको टिपिकल 1 लिख लो क्वेश्चन को। इसका वो नहीं था 1/5 then show that real part of z2, then show that था कि find the real part of ये था z2। सर, देख के क्या रियल पार्ट ऑफ z2 क्या शो करना था, 0। हाँ, बस रियल पार्ट बताना था क्या है। then show that real part of z2 is equals to 0। ये था क्वेश्चन, नहीं था, यही था। नहीं, यही था। तो मैं क्वेश्चन की फोटो देखी। what is real part of z2। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें, देखो इधर, तो हमारे पास यहाँ ये दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ z1 दिया हुआ है 1 आपको, ओके। और उन्होंने z2 और z1 में एक रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्रिएट कर दिया, वो दो गिवन है आपके पास। तो हम इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, z1 को क्या लेंगे, a प्लस आयोटा b, और हम z2 वाली इक्वेशन उठाएंगे, उसमें क्या कर देंगे, z1 इसको xy ले लो, इजी रहता है देखना। तो यहाँ z1 की जगह पे क्या डाल देंगे, x प्लस आयोटा y माइनस 1। इधर भी क्या डालेंगे, x प्लस आयोटा y प्लस 1। अब मैंने आपको क्या बताया था, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए पहले उसको किस शक्ल में स्टैंडर्ड, तो इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे कर रहे हैं, किसका साइन चेंज करूं, 1 में किसका, किसका 1 Z2 लिखा हुआ है वहाँ पे, z2 है कि Z1 है। z1 है, फिर मतलब गलत लिखा है क्वेश्चन। इमेजिनरी वाला अलग लिखो, इधर भी रियल वाला अलग लिखना है, इमेजिनरी वाला अलग लिखना है, जो मैं तुम्हें बातें स्टार्टिंग में समझाई थी।
पहले उसको उसकी सही शक्ल में लिखो, फिर रैशनलाइज किया करो, तो तुम्हारे चुटकियों में आंसर आएंगे। अब वो कर दो रैशनलाइज। अब क्या होगा, इसका साइन क्या कर देंगे हम, चेंज। अब x+1 माइनस आयोटा y, x+1 माइनस आयोटा y। ओके, ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब बताओ ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, कोई आइडेंटिटी नहीं। तो ये अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाला दोनों से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाला दोनों से मल्टीप्लाई। जब कोई आइडेंटिटी नहीं बननी तो करते हैं, इधर देखो सब बच्चे, तो x-1 इंटू x+1 माइनस आयोटा y प्लस आयोटा y x+1 इंटू माइनस आयोटा y। नीचे आ जाओ, नीचे बन रही आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब करो मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया, करो पहले x सबके साथ, x स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा xy, इधर माइनस x माइनस 1, ये करो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, ये क्या बन गया आयोटा y। अब इसको करो मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया प्लस आयोटा xy, इधर प्लस आयोटा y माइनस आयोटा y इंटू आयोटा y। देखो स्क्वायर नहीं होगा, तो वो कर दो बाद में स्क्वायर। ये क्या आ गया, इधर अभी बाद में बोलते, पहले ऊपर वाला सॉल्व करने, एक से पंगा ले लिया मैंने। अब करते हैं इसको सॉल्व, देखो क्या बन रहा है, चेक करो सब बच्चे। ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला कुछ और कैंसिल हो रहा है, भी कैंसिल हो रहा है, x और x ये भी कैंसिल हो गया, और कुछ हो रहा है कैंसिल नहीं। तो बचा क्या बोलना, x² माइनस 1, देखो भी कर दो, यही और वो मल्टीप्लाई हो रहा है। वहां से हो जाएगा फिर। अब ये देखो आयोटा y प्लस आयोटा y कितना हो गया, 2 प्लस 2 आयोटा y, इधर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, ये क्या बन गया y स्क्वायर, ये क्या बन गया y स्क्वायर। नीचे आयो, नीचे खोलते हैं हम, नीचे वाले को खोलो सब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा y, नीचे आयोटा स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, माइनस 1 माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब क्या करेंगे हम बताओ, शेयरिंग द डिनोमिनेटर। सारी कैलकुलेशन होने के बाद एंड में क्या करना होता है, शेयरिंग द डिनोमिनेटर, कुछ ना बचे। तो जब शेयर कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यही बन रहा है। नहीं वो वाई स्क्वायर आएगा उधर कुछ है, हाँ वाई स्क्वायर आएगा उधर, सारी शेयर हो ये सारे होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, नहीं वो कह रहा है एक्स कुछ नहीं सुना। यहाँ तक हमारा सही है, कैलकुलेशन कर दी ना, सही है ना। इधर देखो, अब हमारे पास ये हमने गिवन यूज कर लिया, अभी ये वाला गिवन यूज करना है। इसका मतलब आपको समझाया था मैंने कि ये गिवन है, तो मॉड ऑफ z1 क्या होगा, z1 आपका क्या था, x प्लस आयोटा y। तो मॉडुलस कैसे निकालते आ रहे हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। अब हम उठा के वैल्यू यहाँ डालेंगे, वो 0। अब हम उठा के वैल्यू कहाँ डालेंगे, उधर। तो क्या आ गया, z2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, और उधर क्या आ गया हमारे पास, तो नीचे में करने की जरूरत ही नहीं है, 1 प्लस 1 प्लस 2x, सीधा वो क्या आ गया हमारे पास, इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कर दी 1, 2 प्लस 2x। ये क्या बन गया बच्चों, 0 प्लस 2 आयोटा y बाय 2 प्लस 2x। तो रियल पार्ट पूछा था, वो कितना आ गया, 0। वो कितना आ गया, 0।